हाय बच्चों। एक बहुत अच्छा टॉपिक है कार्बीन। सर दर्द ज़रूर होगा लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। कार्बीन क्या होता है सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में और डीपली पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे CH4 है, आप सबको मालूम है कि CH4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये होती है ना CH4। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है? एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। ऐसी तो बनती है CH4 की स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने क्या किया, इसके अंदर से इस हाइड्रोजन को हटा दिया कि तू अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जा, ये इसके पास ही रखा रहेगा। तू भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रखा रहेगा। तो कार्बन के पास फिलहाल दो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि दो एच निकल चुके। ठीक, दो एच निकल चुके तो इसी केमिकल स्पीशीज़ को मैं कहूँगा कार्बीन। ऐसा कार्बन जिसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन रखे हों जो बॉन्डिंग करने के लिए यूज़ होते हैं दूसरी चीज़ के साथ। अधूरा है फिलहाल, ये पूरा ये था, इसको मैंने अधूरा बनाया कैसे? इससे दो एच निकाल के। तो ऐसी केमिकल स्पीशीज़ को कार्बीन कहते हैं जिसकी वैलेंसी कितनी हो? दो। संयोजकता कितनी हो? दो। क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी अधूरी पड़ गई। एक यहाँ से हट गया, एक और अधूरी पड़ गई, तो इसका मतलब इसकी कुल मिलाकर वैलेंसी कितनी है? टू। ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे CH2। CH2 इसके पास बेचारे के लग गए, वरना अच्छा खासा खुश था कहाँ? CH4। तो इसके दो एच हट गए तभी तो CH2 बना। समझ में आई बात? अब आप ध्यान दो इसके बारे में लिखना क्या। तो कार्बन की सबसे पहली बात तो यह है कि जब CH4 से दो एच हटा देते हैं, बनने वाली केमिकल स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? कार्बीन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? दो। यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे थे लेकिन वो हाइड्रोजन लेकर चला गया, उसकी वैलेंसी बेचारे की अधूरी हो गई। अब आप ध्यान दीजिए कि इसकी वैलेंसी और इसके बारे में जो कुछ भी बात आप लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर, ये लिखना, सुनते चले जाओ। एक तो लिखना है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, चार और दो ये रहे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जा चुका ना लेकर। तो आपको जो लिखना ना कॉपी के अंदर, वो बोल रहा हूँ, कार्बन के पास बेचारे के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाली। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, समझ गए होंगे आप लोग, जिसका अष्टक, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, नहीं हुए, तो आप लोगों ने क्या किया, इसका नाम दे दिया कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट तभी कंप्लीट होगा जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्लस ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी अधूरी है ना, इसको जब इशारा मिलता है फटाफट तेज़ी के साथ रिएक्शन करके अपनी वैलेंसी पूरी कर लेती है। इस वजह से क्या है, मोर रिएक्टिव है कि किसी न किसी के साथ अटैच होने का मौका मिले तो मैं अटैच हो जाऊँ। और शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम टाइम के लिए बनती है। जैसी बनती है फटाफट किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेती है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? शॉर्ट लिव्ड। बहुत कम टाइम के लिए रहने वाली केमिकल स्पीशीज़ को शॉर्ट लिव्ड कहा जाता है। ये 5 बातें हैं जो उसके बारे में आपको मैंने बता दी। यही आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अगर बुक खोलोगे इस वीडियो के बाद आपको बुक भी समझ में आएगी, क्योंकि मैं ऐसा ही एक्सप्लेन कर दूँगा। उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दो, फ्रॉम कीटीन। हम कीटीन से बना सकते हैं कार्बीन। कीटीन क्या होता है? कीटीन होता है ये वाला, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, आप लोग कुछ नहीं करना, इस डबल बॉन्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे। ये डबल बॉन्ड जब बना है, जब दो CH2 के आए होंगे और कार्बन के कितने आए होंगे? दो कार्बन के आए होंगे। फिर से वही बात हुई, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा मामला अलग निकल गया और ये दो इलेक्ट्रॉन रखे रह गए किसके पास? CH2 के पास। तो फिर से क्या बन गई? CH2 प्लस CO। लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट की उपस्थिति में होता है। तो आपको लिखना क्या? देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आपको बोल दूंगा, फ्रॉम कीटीन। कार्बीन का फॉर्मेशन हम कीटीन से कर सकते हैं। जब कीटीन को अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये कीटीन कार्बीन और CO को बनाता है। ये बात आपको लिखनी है। कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो लिखते चलेना, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे बढ़िया वाले। उसके बाद हम कार्बन किससे बना सकते हैं? फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। देखो, CHCl3 करना फिर वही, एक तो Cl यहाँ से निकल जाएगा, एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, बेचारे के पास दो Cl रह जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग CH2 पढ़ रहे तो H2 ही होना। मैं फिर बता दूं, यहाँ R भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, यानी कुल मिलाकर कार्बन के साथ जो भी चीज़ जोड़ रहे हो ना, वो दो होनी चाहिए। मतलब ये CCl2, ये भी कार्बन है। Cr2, ये अल्काइल ग्रुप होता है, ये भी कार्बन है। कार्बीन को कहते हैं ऐसा कार्बन जिसकी वैलेंसी दो हो या जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन रखे हों। यहाँ क्या लग रहा है? दुनिया की कुछ भी चीज़ लगा सकते हो आप लोग, कभी यहाँ H को ही पकड़ के बैठ दो। ठीक, तो यहाँ पर यही होगा। यहाँ पर क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। H यहाँ से चला जाएगा, Cl यहाँ से चला जाएगा। वो जो इसके साथ शेयर कर रखे थे इलेक्ट्रॉन, फिर से इसी के पास रखे रह जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? CCl2। देखो वही जो आपको बता रहा था। तो ये भी क्या है? कार्बीन है। ठीक,
तो हमने कार्बिन बनाई क्लोरोफॉर्म से भी। उसके बाद फ्रॉम डायज़ोमीथेन, डायज़ोमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डायज़ोमीथेन। कुछ दिख रहा होगा इसके अंदर, ये खुद बोलेगा इसमें क्या करना है। आप लोगों को ये पूरा का पूरा गर्म कर देना है। ये है इसकी करेक्टेड फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड N2, डायज़ो मीथेन। इसका नाम ही, एन को एजो बोलते हैं तो दो लग गया तो डायज़ो हो गया, तो डायज़ो मीथेन। डबल बॉन्ड है, फिर से वो डबल बॉन्ड क्यों बना कि दो CH2 के रखे थे और दो किसके रखे थे, नाइट्रोजन के। ये बेचारा लेकर चला जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, CH2 को। फिर से वही आ गए। बोलो बात समझ में आई? तो मिथी तो कार्बिन इस यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, तीन तरीके हैं फ्रॉम डायज़ोमीथेन। आप डायज़ोमीथेन से कार्बिन लाइट की प्रेजेंस में बना सकते हो। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ये सारी की सारी बातें जो मैंने आपको इसके लिए बोली थी ना, वो यहाँ कॉपी करते चले जाना कि हम इसको इससे बना सकते हैं। बनाने का तरीका लिखना पड़ेगा ना, जैसे फ्रॉम क्लोरोफॉर्म तो कैसे बनाई कहकर नीचे रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। कभी आप वहाँ एग्जाम में डायरेक्ट इसकी रिएक्शन को दिखा दो। क्लियर हुआ नहीं? उसके बाद आता है टाइप, कार्बिन के टाइप। कार्बिन दो टाइप की होती है। देखो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, कार्बन के पास एक तो होता है S और तीन होते हैं P, एक S और तीन P। इसी वजह से तो एक S और तीन P कितने हो गए, चार नहीं हो गए, है ना। लेकिन ये है ना, ये कार्बन H कितने के साथ जुड़ा हुआ था, चार के साथ। तो क्या निकल कर आया था, sp3। ये sp3 जब ये होता है जब कार्बन चार के साथ जुड़ा हुआ हो, दो के साथ जुड़ा हो तो sp2, एक के साथ जुड़ा हो तो सिर्फ sp। लेकिन आप लोगों को यहाँ मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। अच्छा, sp की शेप भी पता होनी चाहिए, s की शेप कैसी होती है और p की शेप कैसी होती है। ये ऐसी होती है ना, कुछ पता होगा, 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा आपने, p की शेप, s की शेप। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो शेप अलग निकलती है। ये S की है, ये P की है, लेकिन जब SP मिलेंगे तो शेप अलग निकल कर आएगी, याद रखना, अलग निकल कर आएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, देखो आप लोग इधर देखो, ये टाइप। सबसे पहले ये देखो C, इसका जो जोड़ा है कार्बन का वो इस ऑर्बिटल में आ गया। ये कौन सा ऑर्बिटल था, P। अगर P को आप ऐसे बना रहे हैं, ऐसे देखो, याद रखना जो आप मैं समझा रहा हूँ, इसका मतलब वो P खाली है। और अगर एक बड़ा सा बनाकर यहाँ छोटा सा बनाया, इसका मतलब ये P यूज़ हो चुका। याद रखना मैं क्या बता रहा हूँ। अगर इस तरह बन रहा बड़ा सा P तो इस्तेमाल नहीं हुआ बॉन्डिंग में, और अगर ऐसे बन रहा है तो इस्तेमाल हो चुका। और कार्बन के पास फिलहाल अब क्या बनता है, एक दो तीन, ठीक। तो आप लोग इसको क्या कहोगे इसको कहना sp2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो कार्बन के लोन पेयर रखा जोड़ा, जो 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 बार बार दिखा रहा था मैं, ठीक। यहाँ रखा हुआ है एक ये और एक ये, तो कार्बन के पास कुल मिलाकर जो रिएक्शन वाला सिस्टम बनता है या भरा हुआ मामला है वो एक ये है, एक ये है, एक है, तो तीन हो गए ना। तीन का मतलब क्या हो गया, एक S और दो P। अगर ये भी इस्तेमाल में आ जाता फिर sp3 होता। लेकिन कार्बन की ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर क्या होता है, sp2, ठीक है, sp2। यानी एक तरीके से जैसे ये कार्बन दो जुड़े हुए हैं, क्लोरीन और एक जोड़ा, तो दो ये और एक ये जोड़ा कितना हो गया, तीन नहीं हो गया, मतलब sp2। अब आप ध्यान दो यहाँ पर, ये जो रखे ना, ये दोनों के दोनों अगर P में आ जाए तो इसका मतलब ये P इस्तेमाल में आ गया। क्लियर। ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ की बजाय यहाँ आ जाए, तो ये P कहेगा अब मैं इस्तेमाल में नहीं आया। देखो ऐसे, ये सॉरी इस्तेमाल में आ गया, वो गलती हो गई, ये वैकेंट था ना, खाली था, बिल्कुल ही खाली था। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया तो ये भी एक बड़ा सा P छोटा सा, एक बड़ा सा P छोटा सा, यानी इस्तेमाल में आ गया। और अगर ये अकेला रखा रहता है तो काउंट होता है, जैसे एक दो तीन sp2। लेकिन अकेला रखा हो मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखे रहते हैं, फिर ये गिना नहीं जाता। तो बस आप कितने गिनोगे, एक ये और एक ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, तो इस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा, sp। क्यों, क्योंकि कार्बन सिर्फ दो जगह बिजी है, एक यहाँ और एक यहाँ, sp एक दो, एक दो, और यहाँ एक दो तीन, पूरा का पूरा गिना जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो क्या निकल कर आएगा, sp2, एक S और दो P, तीन हो गए, एक दो तीन। तो इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन निकल गया sp2, और इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आया, sp, ठीक। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन एक साथ रखे होते हैं तब इसको ये कहा जाता है सिंगलेट, सिंगलेट, ठीक है। और जब ये अलग अलग रखे रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ठीक। इस एक के लिए गिना जाता है माइनस, इस एक के लिए गिना जाता है हाफ,
और इस एक के लिए भी क्या गिना जाता है, हाफ। क्या किस 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 चीज़ के लिए गिना जाता है, वो ये है एक्चुअली 2s+1। एक फॉर्मूला है, बहुत लंबी बात है, इसको आप फिलहाल रट लो। इस s की जगह आपको ये रखना होता है। तो एक s के लिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए आधा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी आधा, तो टोटल s क्या बन रहा, आधा और आधा, 1 हो गया, है ना। और इस 1 को आप किसके इक्वल रखोगे, s के। तो s की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो यहाँ रखोगे 1 की मल्टीप्लाई किससे, 2 से। तो 2 किस में जुड़ेगा, एक में। 3 हो गया, 3 का मतलब है ट्रिपलेट, ट्राई, 3। आया समझ में। और इसी तरीके से आप लोग अगर यहाँ जाओगे तो अगर साथ साथ रखे थे तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, कुछ ऐसे कि प्लस हाफ और मैं हूँ माइनस हाफ। यानी जब अलग अलग थे तो प्लस हाफ, लेकिन जब साथ साथ होंगे तो प्लस हाफ माइनस हाफ। तो अब आपका जो एस निकल कर आएगा वो होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, और प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है, क्या निकल कर आता है, ज़ीरो। तो एस की वैल्यू को आप यहाँ ज़ीरो रखोगे और ज़ीरो की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, प्लस ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। 1 का मतलब क्या होगा, सिंगल माने सिंगलेट। आया समझ में। तो इस फॉर्मूले का कमाल है, केमिस्ट्री थोड़ी अलग है इस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने आपको रटवाया नहीं, फिर भी समझा दिया, वरना ये बहुत बड़ी बला है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट, अगर इससे बचना चाहते हो तो रटने का सिस्टम बचा रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन साथ साथ रखे हुए हैं तो सिंगलेट, और अगर अलग अलग रखे हो तो ट्रिपलेट। आया समझ में। तो ये टाइप है, कार्बिन 2 टाइप की होती है, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। सिंगलेट स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रखे होते हैं और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल मिलता है, खाली पी ऑर्बिटल। जबकि ट्रिपलेट कार्बिन के अंदर दोनों के दोनों ऑर्बिटल आधे भरे होते हैं। और वो कौन सी होती है, कार्बिन की हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी सिंगलेट और ट्रिपलेट में एक तो इसका फॉल्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, और एक इसका फॉल्ट है कि एक इसमें ऑर्बिटल एक खाली बचा होता है और इसमें एक बचा नहीं होता। बाकी और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये लेस स्टेबल होती है, जो जो होती है सिंगलेट टाइप बता रहा हूँ मैं, इसके सिंगलेट की खास खास बातें बता दी कि साथ साथ इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेस स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, मोर स्टेबल। और ये होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलते हैं ना ऐसे, वो तो होता है पैरामैग्नेटिक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलते हैं वो होता है डायमैग्नेटिक। हिंदी में कहते हैं डायमैग्नेटिक को प्रतिचुंबकीय, और पैरामैग्नेटिक को बोलते हैं ये। तो ये सिंगल सिंगल रखा रहता है ना, वो यहाँ रखे ये रहे। और जो साथ साथ रखे ना ये वाले, उसमें एक ये है और एक ये है, कैंसिल हो गए अपने आप में, क्योंकि साथ साथ रखे हैं ना। दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसे नहीं रख सकते आप लोग। अगर साथ साथ इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो एक के डायरेक्शन ऊपर और एक के डायरेक्शन नीचे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ एक अकेला रखा हुआ है, एक अकेला रखा हुआ है, इसी की वजह से हाफ हाफ गिन रहा था मैं। इसकी वजह से मैंने प्लस हाफ गिना था और इसकी वजह से माइनस हाफ। तो आपके पास ये क्या निकल कर आएगा, पैरामैग्नेटिक। यानी पूरी एक लिस्ट तैयार होगी आपके पास इनके बीच डिफरेंस की, अंतर की, जो मैंने आपको बता दी। क्लियर हुआ या नहीं। उसके बाद डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कार्बिन में, सिंगलेट और ट्रिपलेट में। देखो आप लोग ध्यान दो, अगर आपके पास ये चीज़ है और आप CH2 ऐड कर रहे हो, ठीक है तो देखो ये डिफरेंस, देखो आप लोग ध्यान से रिएक्शन देखो। ये मेरे पास है ब्यूट 2ईन, इसको स्ट्रक्चर को मैंने खोल दिया, H लगा हुआ है, H लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन मैं CH2 के साथ करा रहा हूँ। अगर ये 2 डॉट एक साथ नज़र आ रहे हैं ना, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिंगलेट। सिंगलेट अगर इस पर अटैच होगा तो ये बनाएगा CH2, यानी यहाँ पर आ जाएगा CH2, ये ऐसे कुछ, ये CH2 CH2, ये इस इलेक्ट्रॉन से तो इधर जुड़ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन से इधर जुड़ जाएगा, और डबल क्या आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये क्या बना आपका, सिस। सिस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि H और H दोनों के दोनों ऊपर साइड में है। अगर H नीचे होता तो ये बन जाता ट्रांस, और बनाकर दिखाऊंगा। देखो फिर से एक बार और चमत्कार देखो, ये दोनों सेम है, जैसा ये है ऐसा ये है। यहाँ में क्या लिख रहा है, CH2। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, किससे दिखा रहा मैं, ये है आपके ट्रिपलेट। जब आपको कार्बिन ट्रिपलेट दिखानी होगी, इलेक्ट्रॉन अलग अलग रख के दिखाना, और अगर कार्बिन सिंगलेट दिखानी होगी तो आप सेम सेम रख के दिखाना, एक ही जगह रख के दिखाना, तब ये अटैक करेगा इसके ऊपर। देखो कमाल किस तरीके से अटैच होगा, अटैच वहीं हुआ लेकिन इसकी पोजीशन चेंज कर दी, H ऊपर और H नीचे, तो क्या बन गया, ट्रांस। जब सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में थे, सेम ग्रुप सेम दिशा में थे, सिस सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन, यानी सेम ग्रुप उल्टी दिशा, तो क्या बन रहा है, ट्रांस। आप लोगों को समझ में आया। ये दोनों एल्कीन कौन सी थी, सिस। दोनों की दोनों एल्कीन सिस थी, HH। तो आपको मैं बता दूं कि जो सिंगलेट कार्बिन होती है वो सिस एल्कीन के साथ सिस प्रोडक्ट बनाती है, और जो ट्रिपलेट कार्बिन होती है वो एल्कीन के साथ ट्रांस प्रोडक्ट बनाती है। ये इनका डिफरेंस है एक तरीके से।
समझ में आई बात? नहीं। उसके बाद आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी रिएक्शन कि ये CH2 कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन थोड़ी आसान पड़ जाएगी आपको। सबसे पहले रिएक्शन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर से एल्कीन है और ये कौन खड़ा हुआ है सामने, CH2। तो जाहिर सी बात है ये क्या आएगा यार, मेरे साथ यहाँ से बॉन्ड बना ले इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, मेरे से यहाँ से बॉन्ड बना ले इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये डबल काहे में बदल दे सिंगल में, और यही हुआ, साइक्लोप्रोपेन बन गई। समझ में आया? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि इसका एक ये भी हाथ अधूरा है, ये भी बॉन्ड अधूरा है और ये भी बॉन्ड अधूरा है। बना कैसे था वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक, अब आप इधर आ जाओ। एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी CH3। देखो ये इसका नाम देना केमिकल प्रॉपर्टी का एडिशन रिएक्शन, और लिखना कि कार्बीन एल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन देती है जैसे, ठीक, कार्बीन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद एल्कीन फॉर एग्जाम्पल। आप लोगों को रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ भी एडिशन रिएक्शन दे रही है, CH3 CH2 CH2 CH2। यहाँ देखो, यहाँ बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा तो इसका भी CH2 का एक बॉन्ड इनकम्प्लीट हो जाएगा और इसका भी, है ना। तो अगर मैं इसको बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, और CH2 को आप लाकर यहीं फिट कर दो बीच में। ये इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा इसकी वजह से, यानी कुल मिलाकर CH2 इसके बीच में फिट हो सकता है। और कर दिया। कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 आया। तो CH2 यानी कार्बीन एल्केन के अंदर एडिशन रिएक्शन देती है और बीच में जाकर चेन के फिट हो जाती है, जैसे कहकर नीचे रिएक्शन लिख देना। एक और रिएक्शन है ये रहा। ये मतलब कुल मिला के मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो CH2 है ये एल्कीन के साथ, ये एल्केन के साथ बीच में जाकर ऐड हो जाती है। तो ये देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 हैं, ये CH2 खड़ा हुआ है कि यार मुझे भी अपने में ऐड कर लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बन रोना शुरू कर देगा, ये कार्बन रोना शुरू कर देगा। इसकी भरपाई के लिए आप लोग क्या रखोगे, यहाँ CH2 एक बॉन्ड यहाँ बना देना, एक बॉन्ड यहाँ बना देना, और ये वाला सिंगल ख़त्म कर देना। क्यों? क्योंकि CH2 दो बॉन्ड बना सकता है। तो जब आप ये बॉन्ड ख़त्म कर दोगे आपकी चेन लंबी नहीं हो जाने की। चेन क्यों लंबी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अभी तक तो 6 मेंबर थे, अब कितने हो जाएंगे, 7 मेंबर हो जाएंगे। देखो ये रहा, ये डबल और ये भी डबल, यहाँ सिंगल रहेगा, यहाँ सिंगल रहेगा, ये बना आपका, ठीक है। साइक्लोहेप्ट 1 2 3 4 5 6 7, साइक्लोहेप्ट 1 3 5 ट्राईइन, ये मैंने इसका नेम बताया, ठीक है। एक रिएक्शन और देखो, ये ऐसा भी हो सकता है कि खुद के साथ ही जुड़ जाता है। CH2 अकेला खड़ा हुआ था, CH2 अकेला खड़ा हुआ था, यार तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना हम आपस में ही बॉन्ड बना ले, और बनकर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन, और ये क्या बना, डाइमर। डाई का मतलब है 2, ये मोनोमर था, ये भी मोनोमर था। जो रिएक्शन करने वाली होती है उसे बोलते हैं मोनोमर, मोनोमर तो क्या बना, डाइमर। और अगर इस जैसी 3 होती ट्राइमर, और अगर बहुत सारी होती पॉलीमर। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइमेराइजेशन, जिसमें 2 केमिकल स्पीशीज आपस में मिलकर डाइमर का फॉर्मेशन करती है। डाइमेराइजेशन, 3 मिलते हैं ना आपस में, ट्राइमेराइजेशन, बहुत सारे मिलते हैं पॉलीमेराइजेशन। तो ये 4th केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी कि कार्बीन डाइमेराइजेशन रिएक्शन दिखाती है, जैसे कहकर नीचे रिएक्शन लिख देना। ये आपकी कार्बीन हो गई। अब इसी तरीके से जैसे आपने कार्बीन को पढ़ा, नाइट्रीन को भी पढ़ो। ये है नाइट्रीन। नाइट्रीन आपको इजी पड़ जाएगी क्योंकि आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, कार्बीन। वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा देख लेना, अगर आपको नाइट्रीन समझ में ना आए ना तो फिर बेकार है, क्योंकि कार्बीन अगर समझ में आ गई होगी फिर नाइट्रीन 100% समझ में आई होगी। जैसे आप लोग समझ में आनी चाहिए। जैसे CH4 है ना, इसके आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए थे, इसी तरीके से आपको यहाँ यही खेल खेलना है। देखो ये है अमोनिया, NH3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना। जैसे आपको मैंने क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था ना CH4, इसके 2 हाइड्रोजन हटा दिए थे। पहले CH4 की स्ट्रक्चर बताई, फिर 2 हाइड्रोजन हटा दिए, फिर कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए दिखाई दिए थे। सेम यहाँ करना, आप इनको और इनको हटा दो, देखो क्या बनेगा। नाइट्रोजन के पास एक H रह गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये वाले हैं जिसके साथ वो जुड़ा हुआ था। तो वहाँ कार्बन बना था, यहाँ नाइट्रोजन बन जाएगा। आया समझ में? इसको बोलते हैं एजोकार्बीन, इसका नाम है एजोकार्बीन। बोलो बात समझ में आई या नहीं? जिसने कार्बीन की स्ट्रक्चर समझ ली, जिसने कार्बन की रिएक्शन समझ ली, वो इसको 100% समझेगा। अब जो वीडियो बची है वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाने के तरीके। अच्छा हाँ सॉरी, जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पर साइड में ये लिख कर दिखा रखा था ना, सेम टू सेम कॉपी करना है, सेम टू सेम कॉपी करना है नाइट्रोजन के केस में भी। देखो ये किया मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सारा वही किया मैंने जो आपको कार्बन के अंदर पढ़ा रखा था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कार्बन को अगर ध्यान से देख लेंगे ना एक बार,
नाइट्रीन में आगे आगे बोलोगे और लगेगा कि शायद रिवीजन हो रहा है। उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम कैसे बना सकते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम बना सकते हैं फ्रॉम हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? N3H। करना कुछ नहीं है, फिर से लाइट की प्रेजेंस में इसको करना है, तो यहाँ से आपका N3 से N2 नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो बचेगा क्या? सिर्फ NH ये रखा, और ये तो मुझे बनाना था। यानी हम फ्रॉम ये हाइड्रोजोइक एसिड से बना सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजोइक एसिड को लाइट की प्रेजेंस में रखें तो ये क्या हो जाएगा? N2 निकाल देगा और क्या बन जाएगा? नाइट्रीन। और ये कहकर आप लोग नीचे रिएक्शन लिख देना, बच्चे तो आप हो नहीं। उसी तरीके से एक है फ्रॉम एल्काइल एजाइड। एल्काइल एजाइड क्या होता है? जहाँ आपने H लगा रखा था ना, वहाँ सिर्फ R लगाना, ठीक। उसके बाद फिर से वो लाइट डाल दो, आपके पास RN बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? N2, क्योंकि नाइट्रीन का मतलब है कि H नहीं, यहाँ H नहीं, H की जगह कुछ भी लगा सकते हो आप लोग, R लगा दो, Cl लगा दो, H लगा दो, कुछ भी। यहाँ पर ये हुआ है N3R, लाइट डली, नाइट्रोजन गैस निकल गया, क्या बन गया यहाँ पर? नाइट्रीन। ये उसके बाद हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या है? ये है एल्काइल, R को एल्काइल बोलते हैं, और NCO को देखो CNO साइनेट, लेकिन NCO आइसोसाइन है, समझ में आया? साइनेट भी होता है एक, और एक NCO भी। साइनेट CNO, आइसोसाइनेट NCO। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C। बस जिस तरीके से आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले कार्बिन में किया था ना, ये किया था कीटीन, इसको ब्रेक किया था, पूरा CO बाहर निकल गया था। सेम यहीं पे ये करना, RN, इसको पूरा का पूरे को ब्रेक कर दो, जो यहाँ डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन दो इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन दो इसके पास, ये पूरी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गई, जैसे यहाँ निकाली थी बाहर CO, ठीक है ना। और यहाँ पर RN बन जाएगा, और वहाँ क्या बना था? सिर्फ CH2। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो ये 3 तरीके थे आपके पास बनाने के, तो हम अल्काइल आइसोसाइनेट से बना सकते हैं, लेकिन एक बात है, लाइट हर बार फिक्स रही। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है इसका टाइप्स। सेम तरीके से टाइप पढ़ाऊंगा जो आपको मैंने कार्बिन के अंदर टाइप पढ़ाए थे, ये वाले सिंगलेट ट्रिपलेट, वही यहाँ कॉपी किए मैंने, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये रहा नाइट्रोजन, इसके पास 2 ये रखे हुए हैं, दोनों के अंदर साइड सी बात है 2 पेयर बनाने पड़ेंगे भाई, एक तो ये वाला है और एक क्या है? ये वाला है। तो यहाँ पर ये रखा, और ये क्या है? खाली है, जैसे यहाँ पर था, यहाँ अकेला ही 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये खाली था, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या कहा था? सिंगलेट। इसको भी मैं यही कहूँगा, सिंगलेट। और इसको क्या कहूँगा अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन, भाई ये जो पेयर है ना, ये तो ये वाला है, ये वाला है, ये जो रखा हुआ है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, इसको नहीं कुछ बोलना है। मेन तो प्रॉब्लम यहाँ है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे भी थोड़ी देर पहले कहाँ रहे थे? यहाँ आ नहीं रहे थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो इस तरीके से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों? क्योंकि एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, तो 3 हो गए ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, ये सिंगल सिंगल आ गए, तो क्या हो जाएगा? ये sp हो जाएगा। ये सिंगलेट हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया, फिर से वही, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, सारी कहानी वही चलेगी जो आप लोगों को मैंने कार्बिन के केस में पढ़ाई थी। उसके बाद क्या आएगा? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ऐसी है जैसे आपकी कार्बिन जुड़ रही थी, ये जुड़ रही थी ना, ये वाली CH2 डबल बॉन्ड, ये एज इट इज़ जाकर चिपक रहा था इसके अंदर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा था। सेम ऐसे यहाँ पे होगी, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH, ये एज इट इज़ यहाँ पहुँच जाएगा, ये जू का तू, और इसके पास पेयर रखा रह जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन इमाइन, ठीक है। तो नाइट्रीन एल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन देती है, क्या बनाने के लिए? इथाइलिन इमाइन। क्या लिखोगे आप लोग? नाइट्रीन गिव्स एडिशन रिएक्शन विथ इथाइन, फॉर एग्जाम्पल, समझ में आया? उसके बाद यहाँ भी सेम रिएक्शन वही होगी। कितने बॉन्ड हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, और कौन खड़ा हुआ है? N, फिर से यही होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, वही जो आपको थोड़ी देर पहले कार्बिन के अंदर पढ़ाया था। जब ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ N आ जाएगा, तो N यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और आपकी जो रिंग है बड़ी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर यही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, बस यहाँ NH आ गया, और वहाँ क्या आ रहा था? CH2 आ रहा था, है ना। सेम वही चीज़ चल रही, दोनों के दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके बाद आता है डाइमराइजेशन, जो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था कार्बिन के अंदर। फिर से वही फ्रंट पर एक दूसरे खड़े हुए हैं, यार तेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना हम आपस में बॉन्डिंग कर लें, और इसने कर ली। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइमराइजेशन। क्लियर? उसके बाद आता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के अंदर होता है कि एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जैसे R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N, ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो ये क्या करेगा? यार अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो ये क्या होगा? जब इसका H निकल जाएगा, इसकी वैलेंसी अधूरी हो जाएगी, और ये H वहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या होगा? कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए बीच में क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट हर उस रिएक्शन को कहा जाता है जिसके अंदर एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं कोई नई चीज़ बनाने के लिए। और इसमें यही हुआ कि 2 H लगे हुए थे कार्बन के साथ, एक H छूटकर कहाँ चला गया? N के पास, ये बन गया आपका इमाइन।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और देखना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है आप लोगों के लिए। थैंक यू।